हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेन इंस्पेक्शन के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि जब भी हमारे साइट पर कोई अगर नई क्रेन आती है तो उसका हमने किस प्रकार इंस्पेक्शन करना चाहिए। उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि क्रेन इंस्पेक्शन के वक्त ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे साइट पर क्रेन के जरिए लिफ्टिंग का जो काम है वो ज़्यादातर होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी क्रेन हमारे साइट पर काम कर रही है, जिसकी वजह से हम लिफ्टिंग हो या फिर शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो क्रेन है वो सेफ वहाँ पर है कि नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। और ये हमें कैसे पता होगा, तो हमें क्रेन का इंस्पेक्शन उसके लिए जो है वो करना होता है। तो क्रेन के इंस्पेक्शन के लिए हमें 3 चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हमें ये पता चल पाएगा कि जो भी क्रेन हमारे साइट पर आई हुई है वो काम करने के लिए सेफ है या नहीं है। तो वो 3 चीजें कुछ इस प्रकार है। नंबर पहला है क्रेन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी नई क्रेन हमारे साइट पर काम करने के लिए आती है तो वो क्रेन के रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्रेन के साथ में जो भी ऑपरेटर है तो उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन की कंडीशंस, यानी कि जो भी क्रेन यहाँ पर हमारे साइट पर आई है तो वो जो क्रेन है उसकी कंडीशन किस प्रकार है वो हमें चेक करना होता है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है इसको हमें चेक करना होता है, और ये जब तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो जाती है तभी हमें जो है उस क्रेन ऑपरेशन के लिए परमिशन देनी होती है। तो चलिए अब जानते हैं इसको डिटेल्स में कि क्रेन डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, क्रेन ऑपरेटर के कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्रेन की कंडीशंस जो है वो हम किस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है क्रेन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जैसे ही हमारे साइट पर कोई अगर नई क्रेन आती है तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो जो क्रेन है उसका टीपीआर सर्टिफिकेट वहां पर है क्या। अब टीपीआर सर्टिफिकेट यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो वहां पर है क्या वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद है पीयूसी। तो ये जो है ये क्रेन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो क्रेन ऑपरेटर उस क्रेन के साथ में है उसके क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है कि क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस वैलिड है क्या वो हमें चेक करना होता है। अब क्रेन जो है वो हेवी मोटर व्हीकल में आती है, यानी कि उसका एचएमवी का वैलिड लाइसेंस है क्या वो हमें वहां पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद है ऑपरेटर का टीपीआर सर्टिफिकेट है क्या, यानी कि उसका कॉम्पिटेंसी कार्ड जो है वो उसके पास है क्या वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन ऑपरेटर के पास उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, तो वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद आता है आई टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन ऑपरेटर का आई टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये क्रेन ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है क्रेन के कंडीशंस को। तो क्रेन की कंडीशंस हमें कैसे पता चलेगी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्रेन का हुक और हुक लैग जो है वो हमें चेक करना होता है कि उसकी जो कंडीशंस है वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद है कि क्रेन के अंदर एसएलआई जो इंडिकेटर है उसकी कंडीशन जो है वो हमें चेक करना होता है। एसएलआई यानी कि सेफ लोड इंडिकेटर। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि क्रेन के अंदर लोड चार्ट है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो भी मूविंग पार्ट्स हो या फिर रोटेटिंग पार्ट्स हो वो गार्डेड है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो वायर रोप होता है उसकी कंडीशन सही है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें क्रेन में जो भी लिमिट स्विचेस है उसको हमें चेक करना होता है कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, जिसमें आता है ओवरलोड लिमिट स्विच हो गया, बूम लिमिट स्विच हो गया और बूम लिमिट कट ऑफ स्विच हो गया। तो ये जो है ये वर्किंग कंडीशन में है क्या वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्रेन का हाइड्रोलिक जो सिलेंडर है उसकी कंडीशंस कैसी है वो हमें चेक करना होता है। उसमें हमें देखना होता है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में कहीं पर लीकेज तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्रेन की जो बैटरी है और क्रेन के जो लैंप्स है यानी कि जो लाइट्स है उसकी कंडीशन सही है और वो वर्किंग कंडीशन में है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो रिवर्स हॉर्न हो या फिर स्विंग हॉर्न हो वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद है कि क्रेन के जो आउटरिगर्स है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होते हैं क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये जो सारे पॉइंट्स है इसके जरिए हम क्रेन की कंडीशंस जो है वो कैसी है उसका पता लगा सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि क्रेन का इंस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।